नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों अपने बात करते हैं कि हिंदी की मैंने जो लगभग यूनिट मैंने करवा दी है और ये जो लास्ट यूनिट रही हुई थी जो कि संधि की थी दोस्तों, ठीक है। तो आज अपने करने वाले हैं संधि करने वाले, और वो भी एकदम ट्रिक के साथ में, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं कि काफी सारे स्टूडेंटों को संधि और समास ऐसे टॉपिक है जो क्या करते हैं, बहुत हार्ड लगते हैं उनको कि सर हो नहीं पाता। लेकिन आज अपने एकदम ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने ही रहेगा और एकदम ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो हिंदी की क्लास है जो कि पीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी और राजस्थान की सभी अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, संधि अब देखो, पहले संधि का मतलब समझो दोस्तों। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जुड़ाव होना, यानी कोई चीज का जुड़ना, उसे अपने क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है, देखो दोस्तों, परिभाषा, यानी संधि की परिभाषा क्या होती है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर में से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे अपने संधि बोलते हैं। यानी दो निकटवर्ती वर्णों से जो मिलाप होता है, यानी परस्पर जो विकार उत्पन्न होता है, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो संधि के भेद, तो संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों? आज तक हमने पढ़ा है कि संधि के 3 भेद होते हैं, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। 3 इसके क्या होते हैं, भेद होते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, 3 भेद होते हैं। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि 3 जो भेद होते हैं ना, उस तीनों में से आपने इस जो संधि की क्लास होगी वो 3 डिवाइडेड भागों के अंदर होगी। आज अपने पढ़ेंगे पहली स्वर संधि, यानी स्वर संधि पढ़ेंगे आज, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा व्यंजन संधि के बारे में, और जो उससे नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा विसर्ग संधि। तो आज अपने क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे। अब देखो स्वर संधि, तो स्वर संधि किसे बोलते हैं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। यानी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, स्वर संधि भी कितने प्रकार की होती है। इस स्वर संधि के अंदर भी कुछ पार्ट हैं दोस्तों। तो देखो 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। कितने प्रकार की होती है? अगर अपने को पूछ ले कि संधि कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो देखो 5 प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और 5वीं है अयाति संधि। तो आज अपने ये जो स्वर संधि के भाग हैं दोस्तों 5, ये अपने इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब अपने करते हैं, पहले कौन सी है, दीर्घ संधि। तो अपने पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जो संधि थी, स्वर संधि के अंदर अपने 5 भेद पढ़े थे। कितने भेद? 5 भेद पढ़े थे। तो उसमें देखो दोस्तों, आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम अपने आज पहली जो संधि है वो क्या पढ़ेंगे, गुण संधि। स्वर संधि का भाग क्या पहला कौन सा है, गुण संधि। तो गुण संधि में क्या क्या पढ़ेंगे? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंटों को क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि ए आ ई उ री, ये शब्द मिलके क्या बन जाते हैं, ए ओ अर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ए ओ अर। अब कहां पर ए आएगा, कहां पर ई आएगी, ये सब कंफ्यूजन है दोस्तों। अपने को ट्रिक के साथ में संधि पढ़नी है। तो ट्रिक के साथ में पढ़नी है ना, तो इनको आप याद ही मत करो, इनको याद नहीं करना है आपको। अब याद क्या करना है, वो सिर्फ ध्यान रखो, ए ओ अर। कौन कौन सा, ए ओ अर, यानी ये जो मात्रा है, यानी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा। अब देखो ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है कि यदि किसी शब्द में बीच में ए ओ अर आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी संधि, गुण संधि हो जाएगी। कि यदि किसी शब्द के बीच में ए ओ और अर आ जाए तो क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जैसे दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ा था संधि क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। तो जब दो शब्द आपस में जुड़ेंगे तो मिलाप कहां पे होगा, बीच में होगा। तो बीच में ए की मात्रा या ओ की मात्रा या अर की मात्रा अगर बीच में सेंटर में आपको दिखाई दे तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। जैसे देखो सुरेंद्र, तो सुरेंद्र में देखो ए की मात्रा है, तो कौन सी संधि, गुण संधि। नरेंद्र में देखो बीच में ए की मात्रा है, तो कौन सी संधि, गुण संधि। नरेश में देखो ए की मात्रा। परोपकार में देखो दोस्तों ओ की मात्रा है। तो हमने क्या पढ़ा था, ए की मात्रा तो पढ़ ली, लेकिन ओ की मात्रा देखो, ओ की है तो भी क्या हो जाएगा, गुण संधि। विरोचित में ओ की मात्रा, विरोचित। देवर्श्री में रे की मात्रा, देखो अर आ रहा है दोस्तों, देवर्श्री में अर आ रहा है, ठीक है। और देखो सप्तऋषि में अर आ रहा है, राज ऋषि में अर आ रहा है दोस्तों, ठीक है।
तो अब इस चीज को समझो दोस्तों कि जिस शब्द के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा आ जाए तो उसमें गुण संधि होगी दोस्तों। ठीक है, जैसे सुरेंद्र, नरेंद्र, नरेश, परोपकार में ओ की मात्रा, विरोचित में ओ की मात्रा, देवर्षि, सप्तऋषि, राजऋषि, इसमें अर की मात्रा आती है तो इसमें क्या हो जाएगी, गुण संधि होगी दोस्तों। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट वाली संधि। अब देखो दोस्तों वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। पहले क्या पढ़ी थी, गुण संधि पढ़ ली थी। ठीक है दोस्तों, और गुण संधि में क्या था, ए ओ अर की मात्रा, किसकी, ए ओ अर की मात्रा आ जाए बीच में तो कौन सी संधि, गुण संधि हो जाएगी। और अब है वृद्धि संधि। अब देखो दोस्तों वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है, वृद्ध का मतलब बूढ़ा होना, वृद्ध का मतलब क्या होता है, बूढ़ा होना। तो बूढ़ा होता है तो देखो पहले में गुण संधि में क्या थी, ए की मात्रा, अब वृद्धि में बूढ़ा हो गया है तो आई की मात्रा यानी डबल मात्रा आ जाएगी। उसमें गुण में ओ की मात्रा थी और वृद्धि में औ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो वृद्धि का मतलब हमने समझा कि सर हम वृद्धि का मतलब बूढ़ा, तो देखो वृद्धि का मतलब क्या होता है, बूढ़ा होता है। तो अपने को इनको तो पढ़ना ही नहीं है, सीधा जो रिजल्ट है इसको देखो आप कि रिजल्ट क्या आ रहा है, यानी आई की मात्रा और औ की मात्रा, किसकी, आई की और औ की मात्रा, यानी वृद्धि का मतलब बूढ़ा हो गया है। तो देखो अब कह रहा है यदि किसी शब्द के बीच में आई की और औ की मात्रा आ जाए तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, वृद्धि। वृद्धि का मतलब बूढ़ा, डबल मात्रा आ जाती है। तो देखो एकैक में देखो दोस्तों डबल मात्रा है ना, तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। मतैक में देखो डबल मात्रा है तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वधेय में कौन सी मात्रा है, डबल मात्रा है तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। धनेश्वर्य में कौन सी मात्रा है, धनेश्वर्य में दो मात्रा है ना, तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वनौषधि में औ की मात्रा है, देखो वनौषधि, वनौषधि में औ की मात्रा है दोस्तों, तो वनौषधि में कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। दंतोष्ट में देखो औ की मात्रा है, ओ की नहीं, अगर ओ की हो जाती तो कौन सी, गुण संधि हो जाती, लेकिन औ की मात्रा है तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि हो जाएगी। महोज में देखो औ की मात्रा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहली अपने गुण पढ़ ली है, दूसरी वृद्धि पढ़ ली है। अब देखो दोस्तों स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वो है यण संधि। कौन सा है, यण संधि है दोस्तों। अब देखो यण संधि का मतलब क्या होता है, अब यण संधि में ये कह रहा है ये, वे और रे के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा, यानी इसका कहने का मतलब क्या दोस्तों कि ये, वे, रे के साथ में कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा ही होगा। यानी किस किस के साथ में, ओनली फॉर ये, वे और रे के, इन तीनों के साथ में ही आएगा अधूरा शब्द। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में रखना है कि ये, वे, रे के साथ में कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा ही होगा। तब कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि होगी। ये से यण याद रखो और ये से ये, वे, रे याद रखो। ठीक है, इनके साथ में कोई ना कोई अधूरा शब्द। जैसे देखो अत्यधिक में, अब अत्यधिक में देखो दोस्तों आधा तय है वो किसके साथ में, ये के साथ में, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। इत्यादि में देखो आधा तय ये के साथ में, तो कौन सी संधि, यण संधि। अत्याचार में देखो आधा तय, न्यून में आधा न देखो ये के साथ में। स्वच्छ में देखो से है वो वे के साथ में, तो ये, वे, रे के साथ में, तो वे है ना, तो यण संधि हो जाएगी। स्वागत में देखो से है वो वे के साथ में है। अन्वित में देखो न है वो वे के साथ में। अनव्य में कौन सा है, न वे के साथ में। पितृनुमति, अब इनमें आप कंफ्यूज हो गए दोस्तों कि इनमें तो कोई अधूरा शब्द है ही नहीं सर। तो पितृनुमति में देखो जो त्रय है ना दोस्तों, ये त्रय किससे बना है, आधा तय प्लस रे से बना है दोस्तों। तो देखो रे के साथ में आधा तय आ रहा है ना, तो हमने क्या पढ़ा था, ये, वे, रे के साथ में कोई ना कोई अधूरा, तो देखो आधा तय है वो रे के साथ में आ रहा है, तो पितृनुमति में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। मात्राज्ञा में यण संधि और मात्राच्छा में यण संधि आदि। ठीक है दोस्तों, यानी यण संधि आप ऐसे समझो कि ये, वे, रे के साथ में कौन सा, ये, वे और रे के साथ में कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा ही होगा, है ना दोस्तों। जैसे अत्यधिक में आधा तय ये, इत्यादि में आधा तय ये, अत्याचार में आधा तय ये, न्यून में देखो न ये के साथ में, स्वच्छ में जो से है वो वे के साथ में, स्वागत में देखो से है वो वे के साथ में, और अन्वित में देखो न है वो वे के साथ में, अनव्य में देखो न वे के साथ में, और पितृनुमति में मैंने बताया जो त्रय किससे बनता है, आधा तय और रे से बनता है दोस्तों। मात्राज्ञा में, मात्रा इच्छा में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट वाली ओर पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों जो चौथी संधि है, ठीक है दोस्तों स्वर संधि है, उसके अंदर जो चौथा भाग है वो अपने पढ़ रहे हैं अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि। अब देखो दोस्तों अयादि संधि ऐसे आप नाम लो,
मन मन के अंदर ऐसे नाम लो अयादि संधि, तो एकदम आपको अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम सरल से वो नाम आ रहा है अयादि संधि। तो अयादि संधि, इसमें सिंपल सिंपल से वर्ड होंगे जिसको देखते ही आप क्या करोगे, सीधा उत्तर टच करोगे कि भाई अयादि संधि ऐसे है ना, नयन गैन, मतलब ऐसा जो शब्द है वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखो दोस्तों, अयादि संधि, अयादि संधि का मतलब है शब्द के बीच में अय, अव और अवि आएगा। क्या क्या आएगा? अय, अव और अवि आएगा दोस्तों। वापस देखो, शब्द में कौन कौन सा आएगा? अय आएगा, अव आएगा और अवि आएगा दोस्तों। ये शब्द है ना जो आपको किसी शब्द के बीच में स्वर जैसे आ रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो। जैसे देखो नयन, नयन के अंदर देखो ये आ रहा है बीच के अंदर, यानी अय आ रहा है, तो अय क्या, कौन सी संधि है? अयादि संधि। शयन में अय आ रहा है, नायक में अय आ रहा है, गायक में अय आ रहा है, गायन में अय आ रहा है, और गायिका में देखो अवि आ रहा है दोस्तों, गायिका अवि, ठीक है। पवन में अव आ रहा है, पवित्र में अवि आ रहा है, गवनी में अवि आ रहा है, पावन में अव आ रहा है दोस्तों, पावक में अव आ रहा है, नाविक में अव आ रहा है, ठीक है, भावन में अव आ रहा है दोस्तों। यानी आपको ऐसे सिंपल सिंपल से वर्ड मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे नयन, शयन, नायक, गायक, गायिका, पवन, पवित्र, गवनी, पावन, पावक, नाविक, भावन, मतलब ऐसे सिंपल से वर्ड मिलेंगे, और आप सिंपल से वर्ड को देखते ही ऐसा समझ जाना कि इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि है दोस्तों, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने वो नेक्स्ट जो भाग है इसका। अब देखो दोस्तों, ये जो स्वर संधि का जो पांचवा भेद है दोस्तों, उसका नाम है दीर्घ संधि, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर अयादि संधि, और फिर अपने पढ़ा है दीर्घ संधि। तो देखो दोस्तों, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में देखो ए आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर ए आ छोटी बड़ा बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनको अपने को नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अपने को सिर्फ रिजल्ट क्या आ रहा है उसको देखना है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी जो तीनों चीजें हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों की तीनों चीजें आ रही है। तो अब अपने को मतलब क्या है, यानी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, ये समझ लिया आपने। ट्रिक क्या कह रही है दोस्तों? ट्रिक कह रही है कि शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा होगी ही होगी। तो देखो जैसे देवार्चना में, देखो देवार्चना में आ की मात्रा आ रही है बीच में, वीरांगना में आर, मतानुसार में ता यानी आर, देवागमन में आर, मुनिंद्र में देखो बड़ी ई आ रही है दोस्तों, मुनिंद्र देखो नी के साथ में बड़ी ई, कपिंद्र में देखो बड़ी ई, रविंद्र में देखो बड़ी ई, परीक्षा में बड़ी ई, भानुद्र में देखो दोस्तों बड़ा ऊ आ रहा है, ठीक है। लघुतर में देखो बड़ा ऊ आ रहा है, वधुकार में बड़ा ऊ आ रहा है, यानी बड़ी बड़ी बात हो रही है। अब देखो बड़ी बड़ी मात्राएं आ रही है, जैसे देवार्चना में बड़ा आ, वीरांगना में बड़ा आ, मतानुसार में बड़ा आ, देवागमन में बड़ा आ, मुनिंद्र में बड़ी ई, ठीक है, कपिंद्र में बड़ी ई, रविंद्र में बड़ी ई, परीक्षा में बड़ी ई, भानुद्र में बड़ा ऊ, लघुतर में बड़ा ऊ और वधुकार में बड़ा ऊ, यानी बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। यानी ये मात्राएं हैं, ये शब्द के बीचों बीच अगर आपको दिख जाए तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। और दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो दोस्तों आज अपने जो स्वर संधि है, स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं दोस्तों, वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए, और मैं आशा करता हूं कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी है दोस्तों। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया दोस्तों, तो इस क्लास को वापस देखो, वापस देखकर, और फिर आपके पास में चाहे कोई भी गाइड है, उस हिंदी की जो गाइड है ना, उसमें से आप प्रश्नों को हल करें दोस्तों। उससे आपको एक मैजिक टाइप का लगेगा कि हाँ अब मेरे को संधि में कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने व्यंजन संधि के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।